दोस्तों लास्ट वीक एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई कि 11 साल की बच्ची जो हैदराबाद सिटी स्कूल में पढ़ती थी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और अपने ही स्कूल की छत से गिर के अपने आप को मार लिया। बहुत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली ख़बर थी ये। और बहुत तकलीफ़ हुई सुन के कि 11 साल की बच्ची जो अभी अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू ही कर रही थी, आखिर क्या ऐसा हुआ कि उसने इतना इंतहाई कदम उठा लिया। दोस्तों ये एक सोशल मीडिया पे बहुत सर्कुलेट हुआ ये भी, जो लेटर उसने आखिरी ख़त लिखा बच्ची ने अपने माँ बाप के नाम, कि मैं अपने माँ बाप से बहुत नफ़रत करती हूँ। और उसने लिखा कि उसकी वजह ये बताई कि वो अपनी छोटी बहन से तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी, लेकिन मुझसे नफ़रत करते हैं। वो लिखती है कि जब भी मैं छुट्टी करना चाहती हूँ स्कूल से, तो मुझे तो छुट्टी नहीं करवाते हैं, लेकिन मेरी छोटी बहन को वो छुट्टी करवा देते थे। और इसी तरह जब मैं छत पे जाती हूँ अपने भाई के साथ खेलने के लिए, तो मेरी बहन को तो कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन मुझे बहुत डांटते हैं वो कि तुम क्यों जाती हो ऊपर खेलने के लिए। और इसी तरह वो कहती है कि मैं जब मोबाइल या टैब देखती हूँ तो मेरे अब्बू मुझे बहुत ज़्यादा डांटते हैं, लेकिन मेरी बहन को कुछ नहीं कहते। और वो लिखती है कि मैं जब खाना तेज़ तेज़ खाती हूँ तो मेरी बहन को तो कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो इसलिए मैं अपने पेरेंट्स से बहुत नफ़रत करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही, वो यही लिखती है। लेकिन पता नहीं कितने अरसे से वो इस तकलीफ़ और इस तराब से ये गुज़र रही थी, ज़हनी कैफ़ियत से, लेकिन उसके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे थे। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि वो छत पे गई अपने स्कूल की और वहीं से गिर के अपने आप को उसने ख़त्म कर लिया। बाद में उस स्कूल की जो है रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो गई। और बहुत ज़्यादा मसाइल हुए। और मैं ये समझता हूँ दोस्तों कि ये जो ख़त है जो उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स के नाम लिखा, ये ऐसे सब माँ बाप के मुंह के ऊपर तमाचा है बहुत बड़ा, जो ये समझते हैं कि हमने अपने बच्चों की सारी ज़रूरियात पूरी कर दी, उनको अच्छे स्कूल में दाखिल करवा के, उनको अच्छी ट्यूशन लगवा के, उनको अच्छे से अच्छे कपड़े दिलवा के, गाड़ियाँ दिलवा के। और बाज़ तो पेरेंट्स बड़े ही फ़ख्र से बताते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता और हमने मेड रखी हुई है अपने बच्चों की लुक आफ्टर के लिए, और बड़े फ़ख्र से बताते हैं। लेकिन उनको इतना नहीं समझ, उन बेवकूफ़ों को, कि जब तक आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देंगे, उसकी बातें नहीं सुनेंगे, उसके साथ हँसेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, इंडोर छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे उसके साथ, वो स्कूल में आपका बच्चा क्या सीख के आ रहा है, कौन-कौन से उसके दोस्त हैं, उसके दोस्तों की बातें शौक़ से नहीं सुनेंगे। और हर बच्चा अपने पेरेंट्स को सुनाना चाहता है, याद रखें, कि अपने दोस्त से उसने क्या बातें की और आज सारा दिन स्कूल में उसने क्या बातें की। लेकिन पेरेंट्स नहीं सुनते, हिचकिचाते हैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, छोड़ो, रहने दो, कोई और बात करो। लेकिन आप अपने बच्चे की बात जब तक नहीं सुनेंगे, स्कूल में वो क्या करके आया, उसके दोस्तों के साथ उसके कैसे रिलेशंस हैं, उन्होंने क्या ऐसी एक्टिविटीज़ की, तो यकीन करें आप सारी ज़िंदगी पछताएंगे। चाहे सब कुछ उनके कदमों में डाल दें, दुनिया भर की दौलत उनके कदमों में डाल दें, लेकिन याद रखें आपके बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। वो एक ही बात कहेंगे कि आपने हमें क्या दिया, अपने टाइम तो हमें दिया नहीं। तो एंड में ये होता है कि आपका बच्चा आपके हाथ से निकल जाता है। और बाज़ लोग इस किस्म के इंतहाई कदम अपने बच्चों के देखते हैं कि खुदा ना खास्ता वो कुछ कर बैठते हैं। तो खुदारा जब भी आपका बच्चा खामोश हो जाए, सोशल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ना ले और परेशान रहना शुरू हो जाए, चुप चुप रहना शुरू हो जाए, खाना पीना छोड़ दे, तो खुदारा उसकी बात सुने, उसके पास जाएं, उसको समझने की कोशिश करें, ना कि उसको डांटना और मारना पीटना शुरू कर दें। अगर आप इस तरीके से करना शुरू कर देंगे तो वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा बिल्कुल। और बाज़ बच्चे तो यकीन करें इस कदर डिप्रेशन में चले जाते हैं कि वो स्टैमरिंग और लैलिंग ऑफ स्पीच का शिकार हो जाते हैं, हकलाना शुरू हो जाते हैं। वो कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन अपने आप को अंदर से जो है रोक रोक के, अपने जज्बात को रोक रोक के, जज्बात को आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अब्ज़ॉर्ब कर कर के कुछ कह नहीं सकते वो, क्योंकि माँ बाप की सख्ती इतनी ज़्यादा होती है उनके ऊपर। तो वो उनमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है हकलाने का, और वो फिर सारी ज़िंदगी इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का शिकार रहते हैं और किसी के आगे वो बात ही नहीं कर सकते, चाहे जितने मर्ज़ी अच्छे स्कूल में उसको पढ़ा लें या जो मर्ज़ी कर लें।
तो खुदारा इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए अपने बच्चों को टाइम दें, उनसे बातें करें, उनके साथ हँसें, मुस्कुराएँ। 1 घंटा अपने बच्चे को टाइम दें। 1 घंटा भी मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, आधा घंटा भी अगर आप अपने बच्चे की स्कूल में एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कशन कर लेंगे तो उसका दिल हल्का हो जाएगा और वो आपका एक अच्छा दोस्त बनेगा सारी ज़िंदगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।